शिक्षक साथियों सादर नमस्कार। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा 10 अप्रैल 2026 को परिवीक्षा अवधि समाप्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, पत्र जारी किया है। इस पत्र के बारे में हम समझते हैं कि किन शिक्षक साथियों के ऑनलाइन आदेश और किस प्रकार से कहां से जारी किए जाएंगे, प्राथमिक शिक्षक साथी के आदेश कैसे जारी होंगे, माध्यमिक शिक्षक के आदेश कैसे जारी होंगे और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के आदेश जारी कैसे होंगे। साथ ही साथ हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे, कुछ शिक्षक साथियों के आदेश अभी जारी नहीं किए जाएंगे। जो कोर्ट केस चल रहा है उनके आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। जो दिव्यांग शिक्षक साथी हैं उनके भी अभी आदेश जारी नहीं किए जाएंगे, उन पर कुछ अलग प्रक्रिया रहेगी। तो आइए इस पत्र को देखते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पत्र DPI के द्वारा जारी किया गया है। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को यह पत्र जारी किया गया है। विषय की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि के संबंध में, यानी तीनों ही कैडर के साथियों के लिए जो परिवीक्षा अवधि समाप्ति के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। तो तीनों ही श्रेणी के व्यक्तियों के लिए, शिक्षकों के लिए अनिवार्य है यह जानकारी। उपरोक्त विषय अंतर्गत नवीन भर्ती नियम 2018 के तहत मार्च 2023 में प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जो नियुक्तिकर्ता स्तर से जारी किए जाकर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर प्रदेश की संस्थाओं में नवनियुक्त शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। यानी बहुत से साथी ऐसे हैं जो हमारी मार्च 23 में उनकी नियुक्ति हुई है, उसके कुछ बाद में, और उनके 3 वर्ष सफलतापूर्वक मार्च में पूरे हो गए हैं। 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने वाले प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने हेतु संचालनालय के संदर्भित पत्र के द्वारा निर्देश पूर्व में जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों का पालन करते हुए नवनियुक्त शिक्षक जिनके द्वारा सफलतापूर्वक 3 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर ली गई हैं, उनकी परिवीक्षा समाप्ति, जो परिवीक्षा अवधि उसकी समाप्ति करने की कार्यवाही नियुक्तिकर्ता स्तर से की जाना है। यानी जिन शिक्षक साथियों के 3 वर्ष हो गए हैं, सफलतम 3 वर्ष हो गए हैं, उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति के आदेश जारी किए जाना है। कुछ बिंदु दिए हैं कि इन बिंदुओं का पालन करते हुए परिवीक्षा अवधि के जो समाप्ति है उसके आदेश जारी किए जाएंगे। 1 नंबर पर है कि एजुकेशन पोर्टल पर जो 3.0 पर परिवीक्षा अवधि संबंधी की जो समाप्ति है उसके आदेश जारी करने की सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। प्राथमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति के आदेश ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जारी किए जाएं। जितने भी हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं उनके 3 वर्ष जो हो गए हैं, तो परिवीक्षा अवधि समाप्ति के आदेश कैसे जारी होंगे? ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जारी किए जाएंगे। और पोर्टल कौन सा रहेगा? एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। अगले बिंदु पर हम बात करते हैं कि 11/8/2023 को अथवा इसके पश्चात B.Ed योग्यताधारी नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त की गई हैं। एक पत्र जारी हुआ था जिसमें B.Ed योग्यताधारी जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनकी सेवाएं, जो नियुक्तियां हैं उनकी निरस्त की गई हैं। यदि ऐसे शिक्षक माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में स्थगन पर कार्यरत हैं, यानी उनकी अभी नियुक्ति पूर्णतः निरस्त नहीं हुई है और वो न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के क्रम में कार्यरत हैं, तो विचाराधीन न्यायालय प्रकरण के अंतिम निर्णय या इनका जो निराकरण होने तक ऐसे नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति की कार्यवाही नहीं की जाना है। ऐसी कार्यवाही को रोक देना है जिन पर कि अभी कोर्ट केस चल रहा है, न्यायालयी प्रकरण चल रहा है। दिव्यांग श्रेणी के जो प्राथमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं या उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, उनके लिए भी एक जानकारी है कि जिनका दिव्यांग श्रेणी में नियुक्ति हुई है उनका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में यदि विचाराधीन हो तो स्थगन पर कार्यरत हैं, तो ऐसे नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति की कार्यवाही अंतिम निर्णय जो निराकरण होगा, कोर्ट का निराकरण होगा, वह निर्णय होने तक उनकी जो परिवीक्षा अवधि समाप्ति के आदेश जारी नहीं किए जाएं। बिंदु 4 कहता है कि माध्यमिक शिक्षकों के प्रकरण संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक को प्रेषित किए जाएं, क्योंकि माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनके जो परिवीक्षा अवधि समाप्ति के जो आदेश जारी किए जाएंगे वो जो संबंधित हैं संभागीय संयुक्त संचालक महोदय के द्वारा किए जाएंगे। तो सभी परिवीक्षा अवधि समाप्ति के प्रकरण को ऑनलाइन आदेश जारी किए जाएंगे, यानी किसी भी स्थिति में कोई भी ऑफलाइन आदेश जारी नहीं किया जाएगा। सभी आदेश कैसे जारी होंगे? ऑनलाइन जारी होंगे। आगे हम बात करेंगे उच्च माध्यमिक शिक्षकों की। बिंदु 5 में वर्ष
2013 में नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक जिनके द्वारा 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण की गई है, उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति के प्रकरण पृथक सूची में तैयार करें और वर्ष 2021-22 में नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि के प्रकरण यदि जिला स्तर पर लंबित हैं तो उनके प्रकरण पृथक सूची में तैयार करके संभागीय संयुक्त संचालक की अनुशंसा के साथ में दिनांक 27 अप्रैल 2026 तक विशेष वाहक के हस्ते संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यानी यहाँ पर 2 समयावधि के बारे में बात करी गई है कि वर्ष 2023 में जो नियुक्त से उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं और यदि कोई 21-22 में नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक का प्रकरण रह गया है परिवीक्षा अवधि समाप्ति का, तो उनके अलग से पृथक से उनकी सूची जारी बनाई जाए। उनके जो प्रकरण हैं वो अलग स्तर से, यानी अलग अलग उनकी जो वो रहेगी, सूचियाँ रहेंगी, प्रकरण रहेंगे, अलग अलग वर्षों के उस हिसाब से बना करके प्रेषित करना है। पुनः सूचित किया जाता है कि ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत परिवीक्षा अवधि के आदेश किसी भी स्थिति में जारी नहीं किए जाएंगे। साथियों, सभी शिक्षक साथियों का जिनके सफलतम 3 वर्ष हो गए हैं और जिनके प्रकरण पहुंचेंगे जिला स्तर पर, संयुक्त संचालक स्तर पर या जहां भी हमें अपने अपने जो संभागीय संयुक्त संचालक हैं तो उनके स्तर पर पहुंचेंगे और वो निराकरण करेंगे और ऑनलाइन आदेश ही जारी किए जाएंगे। साथियों, आपने सफलतापूर्वक 3 वर्ष पूरे किए और आपका आदेश अब शीघ्र ही आने वाला है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ।